वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टाइल आंसर यूट्यूब चैनल। के मिनटी की स्टाइल में। तो कैसे हैं आप लोग? ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट अब तक रहा है सबके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग इधर जानेंगे। क्योंकि देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। स्टाइल आंसर में आप लोगों को डिटेल्स दे दूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको इससे मिलता है कि इंडिया में फर्स्ट से लेके अब तक कौन कौन हम लोगों का जो प्रेसिडेंट रहा है अब तक 1950 से लेके तब जानेंगे आज इंडिया की ऑल प्रेसिडेंट का लिस्ट। एक ही वीडियो में आप लोगों को सब मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग को दो गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस किए हैं, परसों भी किए थे, कल भी हम लोग किए हैं। आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप कोई बैंकिंग और इंजीनियरिंग फील्ड से है तब आप लोग ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तब आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 1950 से लेके 1962 तक हम लोग का जो इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब से कब था? जनवरी 26 से 1950 से 13 मई 1962 तक राजेंद्र प्रसाद इंडिया का प्रेसिडेंट रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स भी जान लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He worked as president for 2 consecutive terms. He also served as the president of Constituent Assembly and the chief leader of the Indian independence movement. He was awarded the Bharat Ratna in the year of 1962. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया का प्रेसिडेंट तो रहा ही है, फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी प्रेसिडेंट रहा है, फिर चीफ लीडर भी रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। भारत रत्न अवार्ड मिला था उनको 1962 में, जो कि आप सबको पता है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो और एक वीडियो में हम लोग इंडिया की सब जो हाईएस्ट मतलब अवार्ड है इस सब के बारे में आप लोगों को डिटेल्स देंगे। तब उसी वीडियो में आप लोगों को सब अवार्ड्स के बारे में मिल जाएगा। तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब जीता था? 1962 में। तो नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा जो प्रेसिडेंट रहा है उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जिनके बर्थडे को हम लोग हर साल टीचर्स डे के रूप में पालन करते हैं। वो कब से कब था डेट देख लेते हैं। 13 मई 1962 से 13 मई 1967, ठीक है। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था हम लोग का सेकंड प्रेसिडेंट था। उन्होंने 1962 से 1967 तक प्रेसिडेंट रहा है। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज एन इंडियन philosopher and was also a teacher in India and at Oxford University. His birthday is celebrated as National Teachers Day. He was awarded Bharat Ratna in the year 1954. डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो था इंडियन एक फिलोसोफर था, टीचर भी था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उनका जो जन्मदिन है हम लोग नेशनल टीचर्स डे के रूप में पालन करते हैं। उन्होंने भी भारत रत्न अवार्ड जीता है 1954 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट कौन था और उन्होंने भारत रत्न अवार्ड कब जीता था। चलिए देख लेते हैं थर्ड प्रेसिडेंट कौन था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन हम लोगों का प्रेसिडेंट रहा है। इसके बारे में शॉर्ट देख लेते हैं। ही वाज ए रिनोड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो ए पॉलिटिशियन एंड सर्व एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Before serving as president, he was the governor of Bihar from 1957 to 1962 and vice president of India from 1962 to 1967. He was awarded Padma Bhushan Award in 1954 and Bharat Ratna Award in 1963 for his service. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हम लोगों का प्रेसिडेंट था 13 मई 1962 से लेके 3 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन था
और बिफोर सर्विंग प्रेसिडेंट होने से पहले एक बिहार का गवर्नर था 1957 से लेकर 1962 तक। और जाकिर हुसैन ने पद्म भूषण अवार्ड जीता था 1954। तो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। भारत रत्न कब जीता था? 1963 में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिक की है तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। आप देखते हैं हम लोग का फोर्थ प्रेसिडेंट कौन था, तो उनका नाम था वीवी गिरी। तो उन्होंने 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक प्रेसिडेंट रहा है हम लोग इंडिया का। फॉलोइंग द डेमिस ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीररागिरी वेंकटागिरी कॉमनली नोन एज वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, वराहगिरी वेंकटागिरी। तो उनको वीवी गिरी नाम से जाना जाता है। He was the only person to be elected as an independent candidate to the post of president. He resigned after 2 months since he awarded to become an elected president. तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। कब से कब देखिए, 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्ला इंडिया का प्रेसिडेंट रहा है। ही वॉज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो था उन्होंने वो 11th चीफ जस्टिस था इंडिया का। सर्व फ्रॉम 25 फरवरी 1968 से लेके 16 दिसंबर 1970 तक रहा है। एंड द 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वो 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भी था। सर्विंग फ्रॉम 31 अगस्त 1979 से लेके 30 अगस्त 1984 तक रहा है। ही ऑल्सो सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 20 जुलाई 1969 to 24 August 1969 following the resigning by वीवी गिरी। तो मोहम्मद 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक रहा है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है 11th चीफ जस्टिस कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन रहा है हम लोग का इंडिया का प्रेसिडेंट। 6th इंडिया का जो प्रेसिडेंट था फखरुद्दीन अली अहमद। तो उन्होंने कब से कब रहा है? 24 अगस्त से लेके 1974 से लेके 11th फरवरी 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद इंडिया का प्रेसिडेंट रहा है। ही सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। He was the second Muslim to be elected as the President of India and also the second to die in the state. In his honor, a medical college, Fakhruddin Ali Ahmed Medical College, has been named at Barpeta, Assam. तो फखरुद्दीन अहमद जो है हम लोग इंडिया का 6th प्रेसिडेंट है। कब से कब रहा है? 24 अगस्त 1974 से लेके 11th फरवरी 1977 तक रहा है। उस टाइम इंडिया में इमरजेंसी चल रहा था। एंड सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहा है फखरुद्दीन अली अहमद। तब चलिए देखते हैं 7th प्रेसिडेंट कौन रहा है इंडिया का। बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से लेके 25 जुलाई 1977 तक रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद, Bashappa Danappa Jati became the acting president of India from 11 February to 25 July 1977। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा है। कब से कब? देखिए 11 फरवरी टू 25 जुलाई 1977 तक। He also served as vice president of India from 1974 to 1969। तो बी.डी. जत्ती जो था इंडिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट था, जो कि फखरुद्दीन अली का डेथ होने के बाद उनको दिया गया था इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तब चलिए देखते हैं 8th प्रेसिडेंट कौन रहा है इंडिया का। नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा है। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। नीलम संजीवा रेड्डी जो था आंध्र प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहा है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एंड द यंगेस्ट टू ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। ही टूक a 70% cut
in his salary as the gesture toward the poor economic condition in 1977. तो 8 प्रेसिडेंट कौन रहा है? नीलम संजीवा रेड्डी, और इन्होंने आंध्र प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी था। और नीलम संजीवती रेड्डी एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहा है जो कि राष्ट्रपति भवन में रहा है। ठीक है, तब चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट कौन रहा है। ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह कब से कब रहा है? 1982 से लेके 1987 तक रहा है। द ओनली सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ। तो इंडिया का ओनली सिख प्रेसिडेंट रहा है ज्ञानी जैल सिंह। सिंह ऑल्सो सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रहा है। ही केम अंडर द scrutiny during Operation Blue Star when then Prime Minister Indira Gandhi ordered the security force to combat Jarnail Singh Bhindranwale and his follow in the Golden Temple Amritsar। तो कुछ पॉइंट इधर है, आप लोग याद कर लीजिए। 1982 से लेकर 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट रहा है और पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रहा है। तो 10th प्रेसिडेंट कौन रहा है? आर वेंकटरामन। 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक रहा है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकटरामन हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्किंग विद 4 प्राइम मिनिस्टर। बिफोर being elected as the president, he served a stint as the governor of the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the Asian Development Bank। तो गवर्नर ऑफ, तो 11 प्रेसिडेंट जो रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। He earlier served as the 8th Vice President of India and the Chief Minister of Bhopal State। तो डॉक्टर शंकर दयाल इंडिया का 8th वाइस प्रेसिडेंट रहा है और भोपाल स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी रहा है। एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, द accompanied the movement against the Nawab of Bengal who expressed desire to retain the princely state। तो इधर भी देख लीजिएगा 11th प्रेसिडेंट कौन रहा है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इधर डेट भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 12th प्रेसिडेंट जो रहा है के नारायण, इनका पिक्चर भी देख लीजिए, के आर नारायण। 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक देखिए। 13th प्रेसिडेंट कौन रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कब से कब रहा है? 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक रहा है। पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर एपीजे कलाम जो है मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was the first scientist to become a president in 2002। Kalam was a fictionality known as the People President and also received the Bharat Ratna in 1997। In his directorial, Rohini 1 satellite, Agni and Prithvi missile were successfully launched। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। तो कब से कब रहा है? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा है प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट। और भारत रत्न अवार्ड भी मिला था उनको 1997 में। और इनके द्वारा रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल जो है लॉन्च किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहा है। इंडिया का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट रहा है डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। कब से कब रहा है? 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक रहा है। शी वॉज द फर्स्ट वोमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हर टेन्योर शी कमिटेड डेथ सेंटेंस इन 19 cases and rejected petitions of 3। From 1962 to 1985, she was a member of Maharashtra Legislative Assembly 5 times and was elected from Amravati to the Lok Sabha in 1991। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ये डेट याद कर लीजिए। 25 जुलाई से 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहा है और इंडिया का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट रहा है। तो हमेशा एग्ज़ाम में बहुत टाइम में देखा वो पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन रहा है, क्योंकि ये जो डेट है और फर्स्ट और लास्ट ये सब ज़्यादातर अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
जैसे कि इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहा है, फिर इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रहा है, फिर अभी कौन है प्रेसिडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रहा है प्रतिभा पाटिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 15th प्रेसिडेंट रहा है प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ लेते हैं। मुखर्जी इज द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व ऑल द मेजर पोर्टफोलियोज as the center foreign, defense, commerce and finance at the different time in his political career. In 1984, Mukherjee was voted as the best finance minister in the world by the Economy magazine. He was awarded the best parliamentary award in 1997 and Padma Bhushan, India's second highest civilian honor, in 2008. इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। पहले तो डेट याद रखिए, प्रणब मुखर्जी कब से कब रहा है। 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक रहा है। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को 1984 में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब मिला था। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला है देखिए, 2008 में प्रणब मुखर्जी को इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और 1997 में पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला था। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम टिक किए, तो आप लोग ये सब पॉइंट थोड़ा याद कर लीजिएगा। 16th प्रेसिडेंट है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भी हम लोग इंडिया का प्रेसिडेंट है। कब तक रहेगा देखिए, 25 जुलाई 2070 से लेके है 2022 तक रामनाथ कोविंद जो है इंडिया का प्रेसिडेंट रहेगा। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। He is the only second delight leader after R.K. Narayan since independence to occupy India's highest ceremonial post. He is the former governor of Bihar. His approach towards political problem earned him praise across the political spectrum. As a governor, his achievement were the creation of Judicial Commission to investigate occupation in universities. इस वीडियो में सब प्रेसिडेंट के बारे में जान लिया है। तो यहाँ पे जितना भी टिक लगाया हूँ मैं, तो आप लोग पॉइंट बस नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो मैं जितना भी पॉइंट इधर टिक किए है तो आप लोग ये सब याद कर लीजिए। तो अक्सर वही पूछता है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई एग्ज़ाम में, आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तब लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब चलिए मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।